मोदी का रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम में मौजूद होना, वहां रामायण से जुड़े श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी के दर्शन करना, उससे पहले उनका श्रीलंका के अनुराधापुरा का दौरा करना, फिर थाईलैंड में रामायण के थाई वर्जन यानी रामकीन मंचन को देखना। दोस्तों, ये मात्र संयोग है या पीएम मोदी की योजना का हिस्सा? क्योंकि जिन 3 जगहों की मैंने यहाँ बात की वो सब एक धागे से जुड़े हैं, श्री राम के नाम से। या कहें तो जिन 3 जगहों का दौरा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उनका किसी न किसी तरह से रामायण से संबंध है। क्या है ये? जैसा मैंने पहले कहा, ये प्रधानमंत्री के श्री राम और रामायण से स्पिरिचुअल या रिलीजियस कनेक्शन है या फिर किसी योजना का हिस्सा? राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। देखिए, अगर ये स्पिरिचुअल या रिलीजियस कनेक्शन है तो फिर ये ऐसा कनेक्शन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होना ही चाहिए। और अगर ये किसी योजना का हिस्सा है तब भी बहुत सराहनीय बात है कि प्रधानमंत्री नवरात्र और रामनवमी के समय भी अपने विदेश यात्राओं में ऐसी योजना बना पा रहे हैं ताकि श्री राम से किसी न किसी तरीके से जुड़े रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब इन स्थानों पर थे तभी संसद में उनकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया और वह बिल पारित भी हो गया। इसे देखते हुए रामचरितमानस की बहुत प्रसिद्ध चौपाई याद आ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार जब भी कुछ बड़ा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है तो उनके साथ भगवान श्री राम अवश्य हैं। ऐसा ना होता तो फिर आप सोचें कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में प्रधानमंत्री ने जिन जिन जगहों का दौरा किया वे सब रामायण से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ जो दिलचस्प बात नोट करने वाली है वो ये कि पीएम मोदी ने इन देशों के दौरे उस दौरान किए जब वे केवल गर्म पानी के आहार पर थे। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी दिनचर्या पर उनके उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी का जो उपवास है वो प्योर उपवास, सिर्फ और सिर्फ पानी। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी पिछले 5 दशकों से निरंतर नवरात्रि का उपवास रखते आ रहे हैं जिसमें वे केवल गर्म पानी ही पीते हैं। यह सहनशीलता और दृढ़ता उसी आध्यात्मिकता से आती है जिसका बिगुल प्रधानमंत्री हर उस जगह बजाते हैं जहां के वे दौरे पर होते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रधानमंत्री की आध्यात्मिकता की जर्नी से आगे बढ़कर आपको इस वीडियो के शुरुआती बात पर चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चैत्र नवरात्र के पावन दिनों के दौरान उन जगहों का दौरा किया जिसकी कड़ियां रामायण से जुड़ी हैं। 4 अप्रैल को थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत ही रामायण के थाई वर्जन यानी रामकीन का एक नाट्य प्रस्तुति देखकर हुई। आपको बता दें कि रामकीन थाईलैंड के राष्ट्रीय महाकाव्यों में से एक है जिसमें वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा कला, नृत्य और संगीत के माध्यम से दिखाई जाती है। और इसी रामकीन से जुड़े वैटफ्रो मंदिर के भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दर्शन किए जिसकी दीवारों पर रामायण से जुड़े दृश्यों के म्यूरल्स और पेंटिंग्स चित्रित हैं। और इसके अलावा थाईलैंड ने एक स्पेशल स्टैम्प जो रामायण के म्यूरल्स पर आधारित था उसे भी रिलीज किया। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि थाईलैंड उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां नवरात्रि का त्योहार भव्य स्तर पर मनाया जाता है। तो पीएम मोदी का चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर थाईलैंड में मौजूद होना उनकी स्पिरिचुअल और कल्चरल कनेक्ट का ही उदाहरण है। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचे श्रीलंका जिसका रामायण से सबसे गहरा और ऐतिहासिक संबंध है। यहाँ पीएम मोदी ने अनुराधापुरा का दौरा भी किया जिसे मान्यताओं के अनुसार रामायण में रावण की पौराणिक राजधानी बताया गया है और यह महाकाव्य का एक प्रमुख स्थान है जहाँ माता सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अलावा श्रीलंका के रामायण टूर में यह दर्शाया गया है कि अनुराधापुरा में ईसो रोमेनिया का निर्माण रावण ने अपने प्यारे माता पिता की याद में करवाया था। इसके अलावा यहाँ पीएम मोदी ने रुकदा नाट्य नाम के एक स्ट्रिंग पपेट ड्रामा का भी लुत्फ उठाया जिसमें रामायण के सुंदरकांड का प्रकरण वर्णित है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये रुकदा नाट्य यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में से एक है। तो यहाँ पर भी पीएम मोदी ने राम और रामायण से जुड़े तथ्यों से कनेक्ट किया। इसके बाद पीएम मोदी राम सेतु का भव्य नजारा लेते हुए पहुंचे तमिलनाडु के रामेश्वरम जहां भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की थी और वहां शिवलिंग स्थापित किया था। और यहीं की श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन किए जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि श्री राम ने रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और एक लिंगम भी स्थापित किया था जिसे अब रामलिंगम के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर में एक अन्य शिवलिंग विश्वलिंगम भी मौजूद है जिसे हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे। और दोस्तों, रामेश्वरम के नाम का अर्थ ही है राम का भगवान, जो कि रामनाथ स्वामी मंदिर के मुख्य देवता शिव का एक विशेषण है।
इसके पश्चात ये मंदिर राम सेतु से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पीएम मोदी ने ऐसी जगह का दौरा किया जिसका कनेक्ट राम और रामायण से निकला और इसी से जुड़े नए पंबम ब्रिज का रामनवमी के पावन अवसर पर इनॉग्रेशन करके प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि राम और राम से जुड़े अंश उनके आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व रखते हैं। जय श्री राम।